जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मूल विधि का शार्ट नोट्स कैसे तैयार करें। और मूल विधि में वो टॉपिक बताइए जिनसे कि इम्पोर्टेंट ज़्यादा है मूल विधि के लिए और क्वेश्चन ज़्यादा निकल के आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। तो वो टॉपिक भी हम यहाँ पे आप लोगों को बताने वाले हैं। तो पूरा वीडियो आप लोग अच्छे से इसका देख लीजिएगा। बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं होगा, बहुत शॉर्ट में इन चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों पूरा आप अच्छे से इन चीज़ों को समझिएगा कि सबसे पहले कि लोगों को बहुत ज़्यादा सस्पेंस इस बात का लेकर के रहता है कि सर मूल विधि का शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार करें, मूल विधि में जो बीएनएस वाला पार्ट है, बीएनएसएस वाला पार्ट है, इनको कैसे तैयार करें, कितनी धाराएं पढ़ें, सब कुछ इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए स्ट्रेटजी के साथ पूरा वीडियो कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन को प्रेस करके रख लो, ताकि जितने वीडियो बनाएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो मूल विधि का सिलेबस है, हमारी जो मूल विधि है, तो मूल विधि में सिलेबस कितना है, कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं, मूल विधि को तैयार हमें कैसे करना है। तो देखो, जब बात तैयारी की आती है किसकी, मूल विधि की, जब बात तैयारी की आती है मूल विधि की, तो बच्चों के भी मन में दो तीन चार क्वेश्चन रहते हैं। सबसे पहले चीज़ ये रहता है कि किस लेवल तक मूल विधि को पढ़ें, क्या सारी धाराएं कंप्लीट कर लें, या फिर इतना कि वो सारी धाराएं अगर कंप्लीट करने को बैठ जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाता है, तो बच्चे कर नहीं पाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए। एक दूसरा ये चीज़ रहता है कि हमें पढ़ें कहाँ से सर, कि ताकि मूल विधि अच्छे से कंठस्थ हो जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसके लिए भी आपसे हम बात करेंगे क्या रिवीजन का भी, कि किस तरीके से उनका रिवीजन करें, और टॉपिक और पीवाईक्यू कैसे लगाएं या कहाँ से लगाएं जहाँ से हमारे पीवाईक्यू भी कंप्लीट हो जाए और संबंधित जितने भी क्वेश्चन आने की संभावना है वो भी उसमें सम्मिलित हो जाए। तो इन सब की हम लोग बात करेंगे। अगर हम आपसे बात करें, सबसे पहले एक एक टॉपिक पे बात करेंगे कि जो इस साल की वैकेंसी का सीरियल क्या था, इस साल की जो वैकेंसी थी वो किस तरीके से आई थी। तो दोस्तों आपको बता दिए 2025 में जो वैकेंसी हमारे पास है 4543 वैकेंसी है। 2021 में 95 से 34 वैकेंसी थी, 95-34 वैकेंसी थी। अगर इस समय जब वैकेंसी ज़्यादा थी तब आप कट ऑफ देख लीजिए, तब आप कट ऑफ देखिए, मेल की कट ऑफ 316 नंबर, ये हम जनरल की बता रहे हैं, ये कट ऑफ जनरल की है, और ये कट ऑफ है गर्ल्स की, ये कट ऑफ गर्ल्स की है। तो गर्ल्स में कट ऑफ देखिए 296 नंबर गई थी, और जनरल की कट ऑफ गई थी 216 नंबर। जबकि मेरिट आपके पास वैकेंसी, सीट ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, मतलब इससे लगभग दोगुनी थी। जो ये आज वैकेंसी आप लोग देख रहे हो 25 में, इससे लगभग दोगुनी वैकेंसी इनके पास थी 2021 में। तब कट ऑफ का हाल आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये था। अब इस यहाँ पे समझने की ज़रूरत ये है कि जो बच्चों ने 2016 में फॉर्म भरा होगा इस वैकेंसी के लिए, उनके लिए कट ऑफ ये दिखाई गई थी। अगर वो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो पाए होंगे तो वो 2025 में भी आए होंगे जो बच्चे सिलेक्ट, क्योंकि 95 ही 100 बच्चे तो सिलेक्ट हुए होंगे। बाकी के सारे कंपटीटर यहाँ पे आपको दिखाई देंगे 2025 वाले वैकेंसी में। तो एक्सपीरियंस बहुत होगा, अनुभव बहुत होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से वो पढ़ाई भी कर रहेंगे। कुछ फ्रेशर बच्चों को समस्याएं भी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो अब ये जो बच्चे हैं वो यहाँ पे भी करेंगे, तो कंपटीशन यहाँ भी बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। कंपटीशन हाई होने वाला, मेरिट का आइडिया यहाँ से लगाइएगा, वैकेंसी भी आधी है और इसमें कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। तो ये मान के चलो, जो ये 316 नंबर है इनसे तो प्लस ही आपको करना है। लड़कियों की जो है इनसे तो प्लस ही इसमें स्कोर आपका क्रिएट होगा। बात आप समझ रहे होंगे अच्छे से कि क्या बताने का प्रयास हम आपसे कर रहे हैं। ठीक है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, तो इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए ही आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। ठीक है, अब बात हम लोग कर लेते हैं, ये तो आपने समझा कि पिछली मेरिट क्या थी और किस तरीके से हमें। अब ये हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए थे मूल विधि में। मूल विधि में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, तो देखिए इस तरफ हमने टॉपिक लिख रखे हैं और इस तरफ लिखे हैं 2017 और 2019 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए एक आपको बात बता दें, ये सभी शिफ्टों का है। जैसे एक डेट को पेपर हुआ तो एक डेट में बीएनएस से जितने सभी शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए, मतलब जितना, जैसे बीएनएस पेपर हुआ, मान लो कि 2 दिन पेपर हुआ तो 4 शिफ्ट हुई, तो 4 शिफ्ट में बीएनएस से जितने क्वेश्चन निकल के आए सब हमने एक जगह पे लिखे हैं। ठीक है, तो जैसे भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस और बीएनएसएस,
इनसे जो क्वेश्चन निकल के जो आपके सामने आए थे, ये टोटल 2017 में 9 क्वेश्चन इससे पूछा गया था और 2021 में 7 क्वेश्चन, ये सभी शिफ्टों का मिला करके है। महिलाओं और बच्चों से जो रिलेटेड विधिक प्रावधान थे उनमें 2017 में 6 और 21 में 7, यातायात नियम से 5 और 21 में 6, मानवाधिकार से 6 और 15, सूचना का अधिकार हमने इसको पढ़ाया भी है, इम्पोर्टेंट भी है। सूचना का अधिकार आरटीआई, तो आरटीआई में 13 क्वेश्चन आए थे 17 में और 21 में 11 क्वेश्चन आए थे। इम्पोर्टेंट है, सिंगल टॉपिक है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। बस आप अगर जो हमने जिस तरीके से पढ़ाया अगर उस तरीके से पढ़ लेंगे तो 100% नंबर आप उसमें टेकन कर लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल तनाव नहीं लेना है आपको। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, भ्रष्टाचार आयकर अधिनियम में 6 क्वेश्चन और 9 क्वेश्चन, ये 2017 का है और ये 2021 का है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा 7 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी साइबर अपराध 9 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन, जनहित याचिका 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय 15 और 16। तो महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय के जितने भी निर्णय थे, जितने केस बन सकते थे, पॉलिटी और मूल विधि दोनों को मिला करके, तो उसका वीडियो हमने आपको यहाँ पे दिया है। वीडियो हमने आपको पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, लगभग आधे घंटे की क्लास है। सारे केसेस हमने यहाँ पे सॉल्व करे हैं, इम्पोर्टेंट है। देख लो आप कितने क्वेश्चन बने। भूमि सुधार से, तो भूमि सुधार से 11 और 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। तो पूरी मूल विधि तो हम आपकी कंप्लीट ही कर चुके हैं, पूरी फ्री पढ़ाई है। आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाइएगा, जीएस रिव्यू के चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे जाकर के मूल विधि देखिएगा। मूल विधि हमने लगभग 26-27 क्लास बिल्कुल फ्री पढ़ा दी है। अगर इनका पूरा आपको कंटेंट चाहिए होगा तो कंटेंट आपको एप्लीकेशन में हमारे, जिसका नाम है जीएस रिव्यू के नाम से एप्लीकेशन है, तो उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, पूरा मूल विधि, पॉलिटी, जीएस जीके का सारा कंटेंट मिलेगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं, नोट्स की बात करते हैं। तो नोट्स की अगर हम लोग आपसे बात करें कि नोट्स किस तरीके से बनाना चाहिए, तो देखिए ये तो है सबसे पहले कि हमको वास्तव में पढ़ना क्या होता है मूल विधि में। तो ये सारे टॉपिक यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं, इतने टॉपिक हैं, ये सब हमने कंप्लीट किए हैं। एक एक टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट किया है। इसमें अनैतिक व्यापार अधिनियम नीचे नहीं लिखा है, वो भी टॉपिक कंप्लीट है। तो ये हमारा मूल विधि का वो सिलेबस है जो ऑफिशियली आपको दिया गया है। अब इस सिलेबस के अनुसार आपको हम दिखाते हैं डेमो नोट्स। जैसे ये सूचना का अधिकार आरटीआई हमने कंप्लीट किया है, तो हमारा टारगेट रहा है हमेशा बेसिक से एडवांस लेवल तक कंप्लीट करने का। तो हमने बिल्कुल बेसिक, सबसे पहले जो फैक्ट आरटीआई के लिए ज़रूरी हैं, स्वीकृति कब मिली, देश में कब लागू, कौन सा प्रकार है, लागू करने वाला देश, लागू करने वाला देश कौन सा है, राज्य कौन सा है, प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे, ये सारे क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, प्रावधान कितने हैं, ये सब आलोचनाएं उसकी, तो ये सब बिल्कुल बेसिक है। इस तरीके से हमने आपके नोट्स को डिजाइन किया है। जैसे बीएनएस के बारे में लड़कों को बहुत सस्पेंस रहता है, तो बीएनएस में कोई दिक्कत नहीं है, बस आप सिर्फ अच्छे से पढ़ना, इन चीज़ों को जानो। जैसे हमने क्या किया कि बीएनएस और आईपीसी की मूल धाराओं में क्या अंतर था, ये भी आपको कंप्लीट कराया है नोट्स में जा करके, तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये देखिए जितनी इंपॉर्टेंट मुख्य परिवर्तन विशेषताएं और कितने भी इसमें जोड़े गए प्रावधान हैं, तो जितनी भी महत्वपूर्ण धाराएं हैं, जितनी भी महत्वपूर्ण धाराएं, सारा हमने नोट्स में एक एक करके कवर किया है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को अच्छे से देख लीजिएगा, नोट्स किस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है। यहाँ पे आपको सिर्फ वो चीज़ें बताई जा रही हैं जो एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड है। यहाँ पे इतना डाटा मूल विधि में ही है कि आप अगर उसको अच्छे से तैयार करना चाहोगे तो तैयार नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें आपको धाराएं ही 400-500, अगर सारी मूल विधि की अगर धाराओं को इंक्लूड कर लिया जाए तो लगभग 1500 प्लस धारा है, 2000, तो आप कभी याद नहीं कर पाओगे। तो आपको बेसिक चीज़ें हमेशा याद करनी है। बेसिक में जैसे अब मान लो ये आपने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पढ़ा, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्या होता है, उदाहरण के साथ पारित कब, लागू कब, इसमें अध्याय, इसमें भाग, इसमें सूचियाँ, इसको विषय कितने हैं। ठीक है, इसमें जो विषय हैं इसके संरक्षण में क्या क्या है, जैसे स्वस्थानीय, इन सीटू और एक सीटू से क्वेश्चन आता है, तो इन चीज़ों को अलग अलग डिफाइन करना। पूछता है निम्नलिखित में कौन सा इन सीटू का उदाहरण नहीं है, इस तरीके से आपसे पूछता है। इसके अलावा जिसमें इससे जितने प्रोजेक्ट बनाए गए थे, जितने प्रोजेक्ट चलाए गए, उन सबको यहाँ पे आपको अच्छे से
याद रखना है। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे करवाई हैं। ये डेमो के तौर पे आपको नोट्स हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। इसका पूरा अगर बैच आपको लेना है, अगर पूरा बैच इसका आपको देखना है, पूरा बैच आपको लेना है, तो इसका यूपीएसआई के ये 4 बुकलेटें हैं। इन 4 बुकलेटों से ही आपका पूरा कल्याण हो जाएगा। इससे आपको जीएस अलग से बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 4 बुकलेटें हैं जिसमें यूपी स्पेशल मिल जाएगी, मूल विधि पॉलिटी मिल जाएगी, सामान्य अध्ययन पूरा कंप्लीट मिल जाएगा, और 2006 से 2024 तक के सॉल्व पेपर पीवाईक्यूज मिल जाएंगी, वन लाइनर। ठीक है, तो इतना है। अभी दिवाली का ऑफर भी है, तो आप इसको चाहो तो अच्छे से आप परचेज कर सकते हो। अगर सिर्फ आपको मूल विधि का चाहिए तो मूल विधि मिल जाएगा, मूल विधि पॉलिटी चाहिए तो मूल विधि पॉलिटी मिल जाएगा। बस आपको उसके लिए क्या करना है कि जीएस रिव्यू ये एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में, तो इसको आप डाउनलोड करिएगा। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो बैच की डिटेल आपको पेड बैच में दिख जाएगी, वहाँ से आप इसको परचेज कर लेंगे। देखिए सारा हमने कंप्लीट किया है। अब जैसे बीएनएसएस है, नागरिक सुरक्षा संहिता है, तो नागरिक सुरक्षा संहिता यह किससे बनी, तो ये सीआरपीसी से कन्वर्ट हुई। तो सीआरपीसी में कितनी धारा थी, इसमें कितनी धारा है, सब कुछ बेसिक हमने कंप्लीट किया है। यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरीके से बेसिक क्वेश्चन आपको, ये पॉक्सो को कंप्लीट किया, मानवाधिकार कंप्लीट किया। ठीक है, ये सारे हमने पूरी मूल विधि इसी तरीके से पढ़ाई है। ये सिर्फ आपको नोट्स डेमो के तौर पर दिखाने के लिए हमने यहाँ पे आपको दिखाया है। तो चलिए दोस्तों, पूरा तरीका हमने बता दिया। शॉर्ट में ही चीज़ों को बनाइए, शॉर्ट नोट्स ही तैयार कीजिए। ठीक है, वही आपके एग्जाम के लिए कारगर होंगे, वही आप अच्छे से उनको तैयार भी कर पाएंगे। वरना आप कितना भी कोशिश कर लो, लॉन्ग नोट्स आप तैयार नहीं कर पाओगे, याद नहीं होगा। जब कंटेंट ही याद नहीं होगा तो पेपर में आप कैसे उसको क्वेश्चन को टिकल करोगे। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। आप नोट्स लो, बैच लो या ना लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको जिस तरीके से बताते हैं आप उसी तरीके से उसको फॉलो करिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय।